राजस्थान जियोग्राफी के अंदर हमने अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जो रहेगा राजस्थान की अवस्थिति व विस्तार। सर राजस्थान है कहाँ पर, ग्लोब के अंदर, भारत के अंदर, एशिया के अंदर, कहाँ पर स्थित है, विश्व के अंदर, सारी चर्चा आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो फटाफट से सभी दोस्त नोटबुक अपने हाथ में ले लेना दोस्तों, जल्दी से प्रत्येक चीज़ को नोट करते चलना। जो भी अगर आपकी चीज़ रह जाए थोड़ी सी स्पीड के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि 18 स्लाइड है, थोड़ा सा स्पीड रखनी पड़ेगी। राजस्थान की अवस्थिति व विस्तार, लोकेशन और एक्सटेंशन दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब इसका कौन कौन से होती है। राजस्थान की अवस्थिति दो प्रकार से दोस्तों, एक अक्षांशीय दृष्टि से और एक देशांतरीय दृष्टि से। सर अक्षांशीय और देशांतर क्या होते हैं दोस्तों? अक्षांश आपको बताना चाहता हूं, अक्षांश अक्ष प्लस अंश से शब्द से बने हैं, अक्ष प्लस अंश शब्द से। तो इसमें आगे चर्चा करेंगे अक्षांश किस प्रकार होती है। अक्षांश दोस्तों उत्तर से दक्षिण की तरफ होते हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर होते हैं। और देशांतरीय की दृष्टि होती है, देशांतर दक्षिण अपने पूर्व से पश्चिम की ओर होते हैं। किस प्रकार होंगे आगे ग्लोब के अंदर सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ राजस्थान है दोस्तों, कर्क रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, ठीक है। अक्षांश पूर्व पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के समांतर। डेफिनेशन लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अक्षांश क्या होती है, अभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि अक्षांश क्या होती है, उसके बारे में। पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश है। ठीक है। और जो केंद्र उत्तर दक्षिण दूरी दर्शाती है, ये चीजें हो गई आपके अक्षांश। इसमें ज्यादा आपको डेफिनेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम आगे डायरेक्ट चलेंगे। अब आ जाते हैं एग्जाम में, एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर दोस्तों, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बराबर 1 डिग्री और 2 डिग्री अक्षांश के बीच में दूरी कितनी होती है? लगभग दूरी दोस्तों वैसे तो अलग अलग होती है, 1 डिग्री अक्षांश के मध्य, 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री अक्षांश के मध्य, यानी 1 डिग्री अक्षांश के मध्य दूरी कितनी होती है? दोनों अक्षांशों के मध्य दूरी, ये अपने अक्षांश हो गए और ये अपने दक्षिण अक्षांश हो गए 1 डिग्री। इनमें दूरी कितनी होती है? दूरी होती है दोस्तों 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है दोस्तों दोनों अक्षांशों के मध्य। चलिए अब बात आती है दोस्तों, पृथ्वी पर कितने अक्षांश है? कुल 179 यानी 179 अक्षांश रेखाएं हैं। केवल इतनी याद कर लेना, अक्षांश रेखा कितनी है? 179। और अक्षांशीय दूरी कितनी किस प्रकार होती है दोस्तों? लगभग ये अक्षांश आपको बताना चाहूंगा। यहां से देखिए ये दूरी में परिवर्तन होता है। अगर अक्षांशीय दूरी यहां से देखोगे, यहां से ये दूरी इन दोनों, यहां पर देखिए दोनों के बीच में, यहां पर सर्वाधिक होगी 111.7 किलोमीटर। और अगर आप यहां पे देखोगे तो 110.6 किलोमीटर। इसका मतलब समांतर नहीं होती है, लगभग आपकी 111 किलोमीटर होती है। उसके बाद आ जाती है देशांतर की बात। देशांतर किस लिए होते? देशांतर दोस्तों इस साइड से मैंने पहले बताया था, अपने पूर्व से पश्चिम की ओर देशांतर होते हैं। ये अपने भारत के अंदर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण केवल विश्व के अंदर केवल और केवल निर्धारण करता है अपनी देशांतरीय रेखा, वो करती है 180 डिग्री। यानी आज भारत के अंदर मान लीजिए आपकी जो भी आज तारीख है, वो भी दोस्तों अमेरिका के अंदर है, वही सारे देशों के अंदर। ऐसा नहीं है दोस्तों कहीं अलग होगी, सारी जगह जर्मनी, कहीं पर पोलैंड, कहीं पर चले जाओ, वो निर्धारण थोड़ा बहुत टाइम का आगे पीछे होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर वो कोई देश यहाँ पर स्थित है तो दोस्तों उसका टाइम और इसमें टाइम में डिफरेंस तो होगा। निर्धारण कौन करेगा? तो ये करेगी अंतरराष्ट्रीय रेखा है देशांतर। देशांतर 180 डिग्री देशांतर, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों, ज्यादा हम इस डीपली नहीं जाएंगे। अब सर 180 डिग्री आपने कह तो दिया सर अंतरराष्ट्रीय तिथि का निर्धारण करती है, लेकिन सर है कहां पर? दोस्तों आपने रूस का नाम वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलित आपने सुना होगा दोस्तों,
और अलास्का भी देश है जो उत्तरी अमेरिका का भाग है, और रूस का पूर्वी साइबेरिया ही दोस्तों वहां के आसपास। देखिए ये रह गया आपका एशिया, यहां पर रह गया, और उत्तरी अमेरिका यहां पर रह गया। देखिए आपके सामने मैप है पूरी तरीके से, आप देखिए आराम से। और इनके बीच में क्या है, इनके बीच में एक महासागर है, ठीक है। इसके बीच से गुजरती है 180 डिग्री देशांतर, और इन दोनों को जोड़ती है दोहा बेरिंग जल संधि। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, बेरिंग जल संधि कहां पर है? रूस और उत्तरी अमेरिका या रूस अलास्का के मध्य बेरिंग जल संधि है। और रूस किस महाद्वीप के अंदर? एशिया। और अलास्का वो उत्तरी अमेरिका के अंदर भाग के अंदर है। यही 180 डिग्री देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण करती है, यानी जो भी आपकी तारीख है उसका निर्धारण केवल और केवल 180 डिग्री देशांतर करती है। वो गुजरती है रूस और अलास्का के मध्य से। और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली कौन सी रेखा है या कौन सी जल संधि है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि होगी बेरिंग जल संधि, और देशांतर हो गया वो है 180 डिग्री देशांतर। चलिए अब आ जाती है राजस्थान की अवस्थिति किस प्रकार है। राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। अगर आपकी स्थिति राजस्थान को अगर गोलार्ध के अंदर पूछी जाती है तो स्थिति आएगी उत्तरी गोलार्ध, और देशांतरी दृष्टि से पूछी जाती है तो पूर्वी गोलार्ध। ये क्या होती है आगे चर्चा करेंगे, आप पहले आप ध्यान दीजिए यहां पर। अब देखिए दोस्तों पूरा मैप अब आया है आपके सामने। जो भी कह रहे हैं सर अपना कहां पर उत्तरी रह गया, कहां पर क्या रहेगा, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। ये अपना है पूरा विश्व, गोलार्ध अपनी होगी पूरा विश्व, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये एकदम बिंदु है ये, और ये हो गया 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आपने कहा सर यस हम आपकी बात से संतुष्ट हैं। तो दोस्तों राजस्थान कहां पर रह गया? राजस्थान ये रह गया दोस्तों यहां पर, इस जगह, क्योंकि हमने बोला है, हमें पढ़ा है दोस्तों कर्क रेखा है दोस्तों, वो 23.5 डिग्री दोस्तों राजस्थान से होकर ही गुजरती है। इसका मतलब है कर्क रेखा तो ये है आपकी, ये कर्क रेखा गुजर रही है आपकी, तो यानी इस कर्क रेखा से किस दिशा में हो जाएगा? कर्क रेखा से दोस्तों उत्तर की साइड हो गया, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। आपने कहा सर सच में? मैंने कहा हाँ। और इससे कर्क रेखा से ऊपर कौन सा हो जाएगा? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या आर्कटिक वृत्त कहते हैं, जिसकी दोस्तों अपने राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सर सच में? मैंने कहा हाँ दोस्तों, कोई मैं अफवाह नहीं फैला रहा हूं आपके सामने पूरा मैप है। और मकर रेखा दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरती है, जो भी राजस्थान से गुजरती है या नहीं गुजरती दोस्तों आपको पता लगना चाहिए, मैप के दरबार नहीं गुजरती, ठीक है। और 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहां पर रह गई दोस्तों? ये रह गई 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। आगे आप दोस्तों कुछ है ना टीचर्स आपको इस प्रकार पढ़ा दो, इस प्रकार से आपको कुछ नहीं, स्लाइड को छोड़ दो एक बार। अब मैंने बताया थोड़ी देर पहले दोस्तों उत्तरी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध के अंदर राजस्थान की स्थिति है दोस्तों, मैं बताऊंगा कहां पर दोस्तों, चिंता मत कीजिए। ये तो राजस्थान आ गया दोस्तों, यहां पर उत्तरी गोलार्ध के अंदर हमने पढ़ा था, लेकिन दोस्तों देशांतर के अनुसार कहां पर है सर? देशांतर के अनुसार आपने पूर्वी गोलार्ध में पढ़ाया था, पूर्वी गोलार्ध कहां पर रहेगा सर? हमें तो पता ही नहीं है। पूर्वी गोलार्ध दोस्तों ये 4 भाग हो चुके इसके। अब कौन कौन सा हो गया? ये आपका पूर्वी गोलार्ध, ये भी पूर्वी गोलार्ध, और ये अपना पश्चिमी, ये उत्तर गोलार्ध, अपना दक्षिण पूर्वी गोलार्ध देशांतर के अनुसार। राजस्थान अब यहां पर आ चुका है, देखिए उत्तर पूर्व गोलार्ध के अंदर दोस्तों अपना विश्व के अनुसार अगर पूछा जाता है कि राजस्थान कहां पर स्थित है देशांतर के अनुसार,
तो आप कहेंगे सर ईशान कोण या उत्तर पूर्व की ओर स्थित है राजस्थान विश्व के अंदर। अब सर कर्क रेखा, हम थोड़ी देर पहले ही कर्क रेखा पर बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले कर रहे थे दोस्तों, ज्यादा देर नहीं, पहले थोड़ी देर पहले दोस्तों, 1 मिनट पहले ही हमने यहां पर बात की थी कर्क रेखा। दोस्तों मैंने कहा था कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, कितने जिलों से गुजरती है जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान का मैप आ चुका है दोस्तों आपके सामने। दक्षिण सीमा दोस्तों कौन सी है? दक्षिण के एकदम मान के चलो दोस्तों कोर के ऊपर से निकलती है एकदम, जो है अपना डूंगरपुर और बांसवाड़ा से मध्य से होकर एकदम कर्क रेखा गुजरती है, जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। और कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर। और कर्क रेखा के एकदम दोस्तों नजदीक अपनी तहसील है, वह कुशलगढ़ तहसील जो बांसवाड़ा की है। ठीक है, इतना ही दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये हमने चीजें पढ़ ली है दोस्तों। देशांतरीय दूरी उत्तरी अक्षांश भूमध्य रेखा की लंबवत होती है, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि सर हम विश्व के अंदर तो हमारा राजस्थान है, वो तो अपना आपने बता दिया उत्तर पूर्व के अंदर है या ईशान कोण के मध्य है। तो सर एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति कहां पर है? तो एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति है वो आपके सामने ये रही, आपका मैप एशिया का हमारा। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं आगे बात, जो एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति कहां पर है। दोस्तों एशिया में, एशिया का पूरा मैप आपके सामने है। इसमें भारत ढूंढो कहां पर है दोस्तों। हमारा हमारो भारत है और हमारो राजस्थान खटा है। बताओ दोस्तों, एक दिन मैंने कमेंट किया था कि मारवाड़ी के अंदर पढ़ाना है या दोस्तों, किसी ने कमेंट नहीं किया वापस कि सर मारवाड़ी के अंदर इंग्लिश के अंदर किस में पढ़ा हो, इंग्लिश तो आती नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अब बात करते हैं एशिया के अंदर। सॉरी दोस्तों, एशिया के अंदर भारत कहां पर रहेगा? ये रहा दोस्तों, ये रहा पाकिस्तान, ये रहा अपना चाइना, ये रहा था अपना इस प्रकार सारा श्रीलंका, और सारे हम मैप जानते हैं। हमारा यहां पर रह गया भारत। इस प्यारे भारत के अंदर हमारा राजस्थान है। ठीक है, यहां पर अपना राजस्थान आ गया दोस्तों, जो किस दिशा में दोस्तों हम 4 भाग करेंगे। तो आपने कहा सर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और हमारी दोस्तों भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति है वो आ गई यहां पर। इसका मतलब ये किस दिशा में हो गया? दक्षिण और पश्चिम में। एशिया के अंदर, सॉरी विश्व के अंदर तो था उत्तर पूर्व की ओर, और एशिया के अंदर आ गया दक्षिण पश्चिम की ओर। और इसे कहते हैं उत्तर पश्चिम वाले, सॉरी उत्तर पूर्व को कहते हैं ईशान कोण, दक्षिण पश्चिम को कहते हैं नृत्य कोण। ठीक है सर, हमने राजस्थान अपने इस विश्व के अंदर बात कर ली, एशिया के अंदर बात कर ली दोस्तों। भारत के अंदर स्थिति कहां पर है सर राजस्थान की, वो तो बता दो। मैंने कहा दोस्तों इसमें क्या बात है, मैप आपके सामने है भारत का, और दोस्तों इसके अंदर बताइए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 लाइन इस प्रकार की। और दोस्तों पता लगे ये राजस्थान हमारा मैप यहां पर रह गया। और इसकी स्थिति दोस्तों कहां पर है? उत्तर पश्चिम की ओर स्थिति है। अब दोस्तों मैं पूरा आपका डाउट है जो रह रहा है मैं अब कंफर्म कर देता हूं, आराम से सुनिए। उत्तर पश्चिम को बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको राजस्थान की विश्व के अंदर स्थिति कहां पर है। राजस्थान की विश्व के अंदर स्थिति तो दोस्तों यहां पर है, यानी उत्तर और पूर्व की ओर, उसे कहते हैं ईशान कोण। और सर एशिया के अंदर राजस्थान कहां पर है? एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति है वो है एकदम आपके दक्षिण और आपके पश्चिम में। एशिया में राजस्थान अभी दोस्तों मैंने बताया था ना आपको, यहां पर दक्षिण पश्चिम में, जिसे कहते हैं नृत्य कोण। और सर भारत के अंदर राजस्थान कहां पर है? भारत के अंदर राजस्थान है वह दोस्तों बाह्य कोण या उत्तर पश्चिम की ओर राजस्थान है। आप ज्यादातर दोस्तों उत्तर पश्चिम में केवल हमारा दोस्तों मरुस्थल वाला एरिया आता है, आप सभी जानते हो। मरुस्थल अपना कहां पर है? राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, इस इलाके के अंदर रेगिस्तान जो एरिया है वो।
रेगिस्तान कहाँ पर है आगे चर्चा करेंगे। आगे कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मिट्टी का कॉन्सेप्ट आएगा तब पढ़ेंगे सारी चर्चा, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। आगे कौन सा है, ये अंत में दोस्तों सारा मैप है आपका। इस दिशा में राजस्थान नहीं है दोस्तों, ठीक है, और सारी तीनों दिशाओं में राजस्थान है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ईशान कोण या दोस्तों उत्तर पूर्व में। अब मैं क्वेश्चन टाइप पूछ रहा हूं आपको, बताइए राजस्थान की विश्व में स्थिति कहां पर है। विश्व में राजस्थान की स्थिति कहां पर है। आप कहोगे सर विश्व के अंदर हमने मैप देखा था, उसके अंदर उत्तर पूर्व की ओर था राजस्थान। फिर हम उससे छोटे मैप के अंदर आए, क्योंकि बड़ा मैप विश्व का, उससे छोटा एशिया का। एशिया के अंदर राजस्थान कहां पर है। एशिया के अंदर राजस्थान है अपना दक्षिण और पश्चिम में, जिसे कहते हैं नृत्य कोण। और उससे छोटा मैप आया अपना भारत का। भारत के अंदर मारो राजस्थान कहां पर है दोस्तों, जल्दी से बताइए। वह उत्तर और पश्चिम के अंदर, जिसे कहते हैं वाह्य कोण। और दोस्तों दक्षिण पूर्व के अंदर राजस्थान की कोई भी स्थिति नहीं है, इसे कहते हैं आग्नेय कोण। सारे डाउट आपने स्थिति विस्तार से जितने भी थे, कुछ बचे हैं वो कर लेंगे। जल्दी से आप इसको देख लीजिए, जल्दी से स्पीड के साथ, और नोट कर लीजिए, ठीक है। लाइक और शेयर कर देना जरूर आप। थैंक यू।